आप भी कुछ ऐसे ही पिन कोड अपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट में लगाना चाहते हो, जो आपके शॉप पेज पे आते ही आप अगर एंटर कर रहे हो पिन कोड और आपके एरिया में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो शिपिंग करने के लिए? क्या कुछ ऐसी फीचर आप अपनी वेबसाइट साथ ऐड करना चाहते हो? सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा कैसे आप ये फीचर अपनी वेबसाइट के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना कोई भी पिन कोड गलत पिन कोड डालती हूँ यहाँ पे, ठीक है? कोई भी पिन कोड डालती हूँ 6 डिजिट्स का और जस्ट चेक करती हूँ। तो ये क्या दिखाएगा? यू आर नॉट अवेलेबल। देखो वी आर नॉट सर्विसिंग दिस प्लेस। और वही मैं राइट यहाँ पे पिन कोड डालती हूँ तो आप देखना यहाँ पर वो शो करेगा। चेंज करती हूँ पिन कोड और चेक। Now you will see, yes, we delivered to Bandel, West Bengal. Expected delivery on Sunday, 6 July and COD is available. So ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ? सो स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे फीचर अपनी वेबसाइट के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट करनी है। उस प्लगइन का नाम है कॉमर्स। अगर आप ऐड प्लगइन पे आते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो चेक पिन कोड, यू विल सी द प्लगइन हियर, दिस वन लिखा हुआ है सिल्वर प्लगइन्स लाइक 217 किसी ने बनाया हुआ है और 5 इंस्टॉलेशन है एंड 400 एक्टिव इंस्टॉलेशंस एंड 5 रेटिंग्स है। आप देख सकते हो एंड जो पिन कोड का जो नाम है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक्टिवेट कर लीजिएगा इंस्टॉल करके। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ना यू आर एबल टू ऐड द पिन कोड हियर। सो आप ऑप्शन देखोगे सेटिंग पिन कोड। अब इस सेटिंग पिन कोड पर अगर आओगे तो आप यहाँ पर जो है पिन कोड को इनेबल करोगे। अगर यहाँ पे इनेबल करोगे तो ये क्या होगा, आप आई नाउ या फिर ऐड टू कार्ट के बाद वो ऐसी लिस्टिंग दिखाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हो ना पिन कोड का, ये आपको बाई नाउ के पहले दिखाएगा। लेकिन आप खुद से जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। चाहे आप बटन के नीचे लगाओ, चाहे आप किसी जगह पे भी शॉप में जो टाइटल के नीचे लगाओ, जिस जगह पे लगाना चाहते हो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट कोड प्रोवाइड किया है। उस शॉर्ट कोड को आपको जस्ट पुट कर देना है। नाउ द सो जैसे ही आप ये शॉर्ट कोड को कॉपी करोगे एंड पेस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट पेज पे, सो ये वाली जो आप देख पा रहे हो ये इंटरफेस आपको दिखेगी। तो ये कैसे होगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप ये सारे सेटअप कर पाओगे और इस बॉक्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो क्योंकि ये भी सिंपल बॉक्स है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सी है, इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे। उसके लिए आप आ जाओ यहाँ पे और सबसे पहले हम जो है पिन कोड सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिन कोड सेट की हुई है, आप देख सकते हो और भी पिन कोड मैं सेट कर देती हूँ। उसके लिए आपको ऐड पिन कोड पे क्लिक करना है और मैं यहाँ से नया टैब पे आकर कुछ पिन कोड ले लेती हूँ। जैसे कि हमारे कोलकाता के लिए या फिर मुंबई के लिए, गुजरात के लिए कुछ पिन कोड हम यहाँ से ले लेते हैं। और एक और ख़ास बात है जो मैं एट द एंड बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहना। और वो प्रो टिप है आपके लिए अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते पिन कोड के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ गुजरात वेरियस पिन कोड, कुछ ये मतलब 2-3 हम लिस्ट करेंगे वेरियस पिन कोड ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। लिस्ट ऑफ पिन कोड ऑफ गुजरात यहाँ पे आपको दिख गया। नीचे आओगे स्क्रॉल करके, देखो तो अहमदाबाद, अमरेती, आनंद, सो ये बहुत सारे पिन कोड आपको मिल गए। सो वी विल जस्ट पुट दिस इन आवर लिस्ट ऑफ पिन कोड। आते हैं ऐड पिन कोड पे, पिन कोड पेस्ट करो और डिटेल दे दो। स्टेट नेम क्या है? स्टेट नेम हमने अभी क्या देखा, अहमदाबाद था ना, तो अहमदाबाद डाल देते हैं। ठीक है, स्टेट सॉरी स्टेट डालना होगा ना, गुजरात डालना होगा यहाँ पे, गुजरात। ठीक है, एंड शिपिंग अमाउंट, आप शिपिंग अमाउंट डाल दो जितना शिपिंग अमाउंट लेना चाहते हो। और आपको ये कंफर्म कर लेना है कि इस एरिया में आप कितने दिन तक कर दोगे, 5 डेज, 7 डेज, कोई भी डे आप डाल दो। और कैश ऑन डिलीवरी उस एरिया में अवेलेबल आप कर रहे हो, देन यू हैव टू चेक इट। अगर नहीं कर रहे कैश ऑन डिलीवरी, अनचेक रखो, तो वहाँ पे सीओडी नहीं चलेगा।
तो इसको आप चेक कर दो एंड ऐड पिन कोड। इसी तरह आपको वेरियस पिन कोड डालने हैं। प्रो टिप एट द एंड मैं दूंगी, पहले हम इसे सेटअप करेंगे जिसमें आपको ये बार बार पिन कोड एक एक करके डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो उसके बाद जैसे ही आप लिस्ट कर लेते हो सारी चीजें, आप सेटिंग पिन कोड पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है मैं बता देती हूँ। अगर आप इसको इनेबल करोगे, इनेबल प्लगइन, यहाँ पे जैसे आप इनेबल करोगे, जनरल सेटिंग्स पे आकर इसको इनेबल प्लगइन करोगे और जस्ट सेव करो इसे, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो दिखेगा कि आपको जस्ट ऐड टू कार्ट के बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा। जो बॉक्स थोड़ा वियर्ड लग रहा है, देखो बहुत वियर्ड है, तो ये हम नहीं चाहते। सो इसको आप अनेबल कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और जैसे ही इसको आप सेव चेंजेस करोगे एंड यू विल सी कि वो बॉक्स चला जाएगा एंड दैट्स अमेजिंग। रिफ्रेश कर दो, देखो बॉक्स चला गया और ये बॉक्स है क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट कोड लगाया है। तो अब हम आते हैं शॉर्ट कोड लगाते हैं। शॉर्ट कोड, ये जो शॉर्ट कोड है इसे आप कॉपी करो। कॉपी करके आपके पास होना चाहिए एलिमेंटर प्रो, देन यू विल एबल टू एडिट द सिंगल प्रोडक्ट पेज। तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज जो एडिटेड है ऑन एलिमेंटर प्रो, तो यहाँ पे हम लोग इसे एडिट करेंगे सिंगल प्रोडक्ट पेज पे, जहाँ पे अपना कस्टम आप जो है प्रोडक्ट पेज बना पाते हो। कुछ भी ऐड करो, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, कोई भी लिस्टिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो, जिससे आपकी वो पेज बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगी। तो ये हमारा जो है पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने शॉर्ट कोड अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैं क्लिक करूंगी इसे, तो आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट कोड को अप्लाई है। अगर आप करना चाहते हो तो प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे शॉर्ट कोड सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे आपको शॉर्ट कोड एक एलिमेंट मिलेगा, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जहाँ पे आप लगाना चाहते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है वो कोड, जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया था। तो ये कोड हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। सो वी डोंट नीड टू पिन कोड बॉक्स हियर, सो वन हम डिलीट कर देंगे यहाँ से राइट क्लिक करके। एक ही चाहिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऐड करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड करके इसे आप पब्लिश कर दीजिएगा और ये ऐड हो जाएगा। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज करनी है आपको। चेंज कैसे होगा, आप आ जाओ अपने इस सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन और भी मिलता है। इनेबल प्लगइन, इसके बारे में को पता चल गया कि ये ऐड टू कार्ट के बाद आएगा। डेट शो इन द पिन कोड बॉक्स, ये डेट दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है। कैश कैश ऑन डिलीवरी इन पिन कोड बॉक्स, ये भी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है। अगर आप चाहते हो पॉपअप इनेबल हो जाए तो इसको आप चेक करोगे, तो इससे क्या होगा, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको तुरंत सबसे पहले पिन कोड इनपुट करना पड़ेगा, ताकि वो प्रोडक्ट जो भी वो सेलेक्ट कर रहा है वो उसके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। नहीं होगा वो तुरंत बोल देगा वी आर नॉट अवेलेबल इन योर एरिया या इन योर प्लेस, ऐसा वो मैसेज दे देगा। अब यहाँ पे क्या, पिन कोड बॉक्स कलर सेटिंग्स। अभी जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे टाइप में है, तो बैकग्राउंड का कलर को आप चेंज कर सकते हो, व्हाइट में कर सकते हो। फिर चेक एबिलिटी कलर, ये जो है ब्लैक में, इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। चेक एंड चेंज बटन टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, ये सबका कलर आप चेंज कर सकते हो। आप पढ़ के समझ सकते हो कि कौन सा कलर कैसे चेंज होगा। ये क्या लिखा है, चेक एंड चेंज बटन बैकग्राउंड कलर, ये बटन की बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, डिलीवरी डेट टेक्स्ट कलर, जो डिलीवरी की डेट दी जा रही है उसका टेक्स्ट कलर है। देन उसके बाद क्या है, डिलीवरी डेट टेक्स्ट कलर, जो डेट है उसकी कलर हो गई। कैश ऑन डिलीवरी टेक्स्ट कलर, जो कैश ऑन डिलीवरी दिख रही है उसका टेक्स्ट का कलर हो गया। पॉपअप बैकग्राउंड कलर, अगर कोई पॉपअप आपने एक्टिवेट किया है तो उसका कलर जो होगा बैकग्राउंड का वो व्हाइट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा ब्लैक। पॉपअप सबमिट बटन बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर व्हाइट। ठीक है, इस तरह का आपको दिख रहा है। अदर सेटिंग्स में, यहाँ सिर्फ जनरल सेटिंग्स में आप जो है अपने पिन कोड का बॉक्स का इनेबल कर सकते हो फीचर्स। उसके बाद जो है जो बॉक्स है उसका कलर बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं अदर सेटिंग्स पे। दिखता है इस सेटिंग्स में आप जो है ना, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो इस टेक्स्ट को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसमें से क्या कर सकते हो, पिन कोड इनपुट प्लेस होल्डर टेक्स्ट,
जो प्लेस होल्डर आता है ना, इंटर योर पिन कोड या फिर पिन कोड, वो आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप डाल सको, इनपुट करते हो तो वो प्लेस होल्डर पहले से दिखता है। तो यहाँ पे आप इंटर योर पिन कोड डालो या फिर पिन कोड डालो, ताकि यूजर समझ जाए कि हाँ यहाँ मेरा पिन कोड डालना है। आप उसको पोस्टल कोड भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है चेक एबिलिटी एट टेक्स्ट। चेक एबिलिटी एट लिखा रहेगा, आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। वी आर नॉट सर्विसिंग दिस प्लेस टेक्स्ट, जो जहाँ पे सर्विसिंग नहीं दिखेगी, लाइक कोई पिन कोड आपने डाला जहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या टेक्स्ट डालना, यही रहना देना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो। यस वी डिलीवर टू सिटी नेम एंड स्टेट नेम। देखो सिटी नेम एंड वेस्ट लाइक स्टेट नेम दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह का। एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑन, देखो एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑन, डेट दिया हुआ है। सीओडी इज अवेलेबल, देखो सीओडी इज अवेलेबल, सीओडी इज नॉट अवेलेबल, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। तो ये सारे टेक्स्ट को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो। सेव चेंजेस कर दो। करने के बाद अपने प्रोडक्ट पेज पे आप आओ, यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे हम आ जाते हैं और फिर हम इसको देखते हैं डाल के। हमने एक पिन कोड डाला था, उस पिन कोड को भी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अलग डालती हूँ और चेक करते हैं। वी आर नॉट सर्विसिंग दिस प्लेस, आप देख सकते हो वैसे ही चेंज करोगे। चेंज करके आप अपना कोई भी डाल दो जो आपने वहाँ पर डाला था, चेक कर दोगे, ये दिख रहा है। अब मैं आपको बोल रही थी ना, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो मैं आपको प्रो टिप दूंगी, जिससे आपको बार बार 1 बाई 1 पिन कोड देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप आ जाओ ऐड पिन कोड पे एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ इम्पोर्ट पिन कोड CSV। तो उसके लिए आपको इनका सैंपल फाइल ले लेना पड़ेगा। डाउनलोड सैंपल फाइल, आप डाउनलोड कर लो सैंपल फाइल को, ओपन कर लो CSV फाइल को, देन उसे आप एडिट करो एंड बल्क में पिन कोड यहाँ पर आप अपलोड कर दो। एंड यही बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है यही काम करती हैं, वो 1 बाई 1 एक एक करके पिन कोड नहीं डालती हैं, ये यही ऑप्शन अपनाते हैं वो लोग। तो हम आ गए यहाँ पर, अभी आपको यहाँ बल्क में पिन कोड पेस्ट कर देना है, सिटी नाम डाल देना है, स्टेट नेम डाल देना है, डिलीवरी कितना डेट में करोगे, डेज में वो डाल दोगे, शिपिंग यहाँ पर अमाउंट कितना लोगे, कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं, कैश ऑन डिलीवरी है तो 1, नहीं है तो 0। अब जो है हम यहाँ पर इसको करेंगे एडिट, तो यहाँ पे करते हैं इसको एडिट। करने के लिए हम इसे करेंगे, गुजरात में जितने सारे हैं पिन कोड वो हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये रहे पिन कोड। हम लेते हैं ये वाला अमरेली का 2 पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक काम करते कि करके करना पड़ेगा हमें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, या फिर आप खुद से भी टाइप कर सकते हो। इसको पेस्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो पूरा चेंज कर दिया फाइल को, और इसको हम कर लेते हैं सेव। जस्ट सेव कर लो, Ctrl+S करके सेव कर लो। ठीक है, सेव हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने इस पेज पे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखो, ये है बाई प्रो वर्जन 2 इम्पोर्ट डाटा विथ CSV। तो उसके लिए आपको प्रो चाहिए और आपको जस्ट अपलोड करना है, और उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ पिन कोड आ जाएंगी। तो आपको ये पिन कोड जो है ना, पिन कोड फॉर ई-कॉमर्स, इसको आपको करना पड़ेगा अपग्रेड, और यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ पिन कोड आपकी आ जाएंगे। गाइस अभी वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में बताना, और वीडियो में क्या आपने नया सीखा और क्या आपको नया लगा प्लीज आप कमेंट कर देना। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बिलो। कोई टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।